संजय जी, मैं फॉर आर्ग्यूमेंट से ये मानना चाहूँ कि आम आदमी पार्टी उत्तर प्रदेश के चुनाव को पूरी गंभीरता से लड़ रही है, लेकिन फिर मेरे सामने एक तथ्य आता है। तथ्य ये कि आपकी पार्टी के सबसे बड़े नेता, राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल, यदि वो यूपी के चुनाव को लेकर गंभीर हैं तो यूपी की यात्राएं क्यों नहीं कर रहे हैं? पंजाब में सक्रिय हैं, गोवा में, उत्तराखंड में भी सक्रिय हैं, यूपी से क्यों परहेज है? एकदम परहेज नहीं है। आपको बताता हूं एक एक चीज करके। सबसे पहले किसान रैली मेरठ के अंदर अरविंद केजरीवाल जी ने की। अयोध्या अरविंद केजरीवाल आए। अभी उन्होंने एक महारैली यहाँ पे 2 जनवरी को हमारी हुई, बहुत बड़ी रैली हुई, वो किया। मुझे 24/7 परमानेंट, मैं किसी दूसरे राज्य में एक दिन के लिए भी नहीं गया। पिछले 1.5-2 वर्षों से लगातार यहाँ पे रह के संगठन बनाने का काम, मुद्दे उठाने का काम, संघर्ष करने का काम, मुकदमा लिखवाने का काम, सब कुछ कर रहा हूँ। और हमारे कार्यकर्ताओं पे भी मुकदमे हुए हैं, लाठी खाए, ठीक बात। बीच बीच में लगातार मनीष सिसोदिया आते रहे उत्तर प्रदेश। तिरंगा यात्राएं हमने खूब बड़ी बड़ी की। और जिला पंचायत का चुनाव हमारा वाटर टेस्टिंग था, जिसमें हम 1600 सीटों पे चुनाव लड़े। 83 हमारी जिला पंचायत की सीटें आईं और कई स्थानों पे हम दूसरे और तीसरे नंबर पे रहे। 40 लाख वोट उसमें हमें मिला। तो जिला पंचायत के चुनाव से हमारे संगठन की और चुनाव की राजनीति में एक शुरुआत उत्तर प्रदेश में, आप कह सकते हैं, विधानसभा के पहले वहां से हुई। अब आप ये कहें कि पूरे सारे साथियों को एक ही, सारी ताकत को एक ही जगह झोंक दिया जाए, ये संभव नहीं है। वो पार्टी के राष्ट्रीय नेता हैं, उनको अलग अलग राज्यों में जाना पड़ेगा। तमाम विधायकों की ड्यूटी उत्तर प्रदेश में लगी। जिला पंचायत के चुनाव में एक एक एरिया बांटे गए थे विधायकों को। 40 विधायक उत्तर प्रदेश में काम किए। अभी हमारे 11 चुनाव प्रभारी उत्तर प्रदेश में, उसमें तमाम विधायक हैं। तो पार्टी अपनी प्राथमिकताओं के हिसाब से कार्यक्रम तय करती है। अरविंद केजरीवाल की प्राथमिकता में पंजाब सबसे ऊपर है। निश्चित रूप से है, हम सबकी प्राथमिकता में पंजाब सबसे ऊपर है, क्योंकि वहां आप सत्ता के संघर्ष में मेन कंटेंडर हैं। एकदम। गोवा में मेन कंटेंडर के बजाय आप ये कह सकते हैं कि इस बार पंजाब की जनता सत्ता देने के लिए तैयार है आम आदमी पार्टी को। मैं तो ये मानता हूं। आप प्रभारी थे, अगर मेरी याददाश्त ठीक साथ दे रही है। एकदम ठीक साथ दे रही है। 2017 के चुनाव एकदम ठीक याददाश्त आपके साथ। What went wrong? देखिए, फिर मैं कहता हूं, राजनीति में अगर पुरानी बातों की चर्चा में आप ज्यादा उलझे रहेंगे तो उससे कुछ हासिल नहीं होता। वहां से कुछ सीख हासिल होते हैं, उससे कुछ सीख के आगे बढ़ने की जरूरत होती है जी। तो अगर हमारी सरकार पिछली बार नहीं रह पाई है तो कुछ बन पाई है, तो कुछ खामियां, कुछ चूक, कुछ गलतियां निश्चित रूप से हमसे हुई होंगी। क्या गलतियां हुई? नहीं, मैं कह रहा हूं उसके विस्तार में जाने की या उसकी चर्चा करने की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है। आम आदमी पार्टी एक बात मैं पारदर्शिता का अलम उठाती है, संवाद की बात करती है। आपके समर्थक भी जानना चाहेंगे। हाँ, मैं बता रहा हूं आपको। जी, देखिए, 2-3 चीजें हुई। चुनाव हमने बहुत पहले वहां उठा दिया, जो रणनीतिक तौर पे अब यह महसूस होता है कि हमसे गलती हुई। पीक आना चाहिए था पोलिंग के करीब। पीक पोलिंग के करीब आना चाहिए था। माघी मेला जो हमारा हुआ, जिसमें लगभग 5 लाख लोग इकट्ठा हुए, वो चुनाव के 1 साल पहले हो गया, लगभग 1 साल पहले हो गया। और वहां से चुनाव पीक पे चला गया। और उसके बाद उस एक्सपेक्टेशन को, उस उम्मीद को, या ये कह लीजिए कि वो जो उछाल आया था, उसको मेंटेन करना अंत तक, वो एक बड़ी चुनौती हम लोगों के लिए साबित हुई। दूसरा, चुनाव के दौरान पहली बार हम लोग विधानसभा का चुनाव लड़ रहे थे। वहाँ की बहुत सारी परिस्थितियों से अवगत नहीं थे। कई चीज़ों को गलत ढंग से प्रचारित किया गया, जैसे कि एक स्थान पे अरविंद केजरीवाल जी रुकते हैं, उस व्यक्ति से प्रकाश सिंह बादल भी मिले हैं, सुखबीर बादल भी मिले हैं। उस व्यक्ति से सब लोगों के रिश्ते हैं, सबकी फोटो आपको मिल जाएगी। लेकिन प्रचारित क्या किया गया? अरे साहब, ये तो फला अपराधी था, ऐसा था, उसके घर में रुक गए। उसका एक दुष्प्रचार चलाया गया केजरीवाल जी के खिलाफ, आम आदमी पार्टी के खिलाफ। अंत में लोगों के टिकट कटे, उससे लोग नाराज हुए, वो
विरोध में आ गए कई जगहों पे। तो कई सारे उसके कारण रहे। अब लंबी बातचीत हो जाएगी। नहीं नहीं, मेरे पास बहुत समय है। हाँ, तो मैं मेरे दर्शकों के पास भी, आराम से बता दीजिए। तो मैं ऐसा मानता हूं कि जो मुख्य तौर पे मैं ऐसा मानता हूं कि जो चुनाव का पीक जाना चाहिए था वो पहले आ गया। उस चीज को हम अंत तक मेंटेन नहीं रख पाए।